तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो खत्म हो गया पर काम काम वहीं का वहीं है? आज हम समय को साधने की, उसे मैनेज करने की कला सीखने वाले हैं। सच पूछिए तो ये एक ऐसा हुनर है जो सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी की चाबी भी है। बिल्कुल सही कहा है। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये एक ऐसा खजाना है जो आप जानते हैं लगातार खर्च हो रहा है। सवाल बस इतना सा है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है उसका आधार है ये लेख, जो हमें समय पर महारत हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कारगर तरीके बताता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे समय की असली कीमत को समझने से। फिर देखेंगे कि अपने कामों को प्राथमिकता कैसे दें। इसके बाद कुछ ज़रूरी टूल्स और टेक्निक्स पर नज़र डालेंगे और उन आदतों को पहचानेंगे जो हमारा कीमती वक्त बर्बाद करती हैं। और अंत में एक ऐसी बात पर गौर करेंगे जो शायद हमारा नज़रिया ही बदल दे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये समझना होगा कि हम समय को देखते कैसे हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया, हमारा पर्सपेक्टिव ही ये तय करता है कि हम इसका इस्तेमाल आखिर करेंगे कैसे। देखिए, यहां पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने हर पल का हिसाब रखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो समय को बस जाने देते हैं और फिर पूरी जिंदगी छूटे हुए मौकों और अफसोस के साथ जीते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने कामों को व्यवस्थित कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेमवर्क है जो हमारे व्यस्त जिंदगी में भी एक तरह की क्लैरिटी, एक स्पष्टता ला सकता है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सभी गुजरते हैं, है ना? जब करने के लिए 10 चीजें हों तो आखिर शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा काम पहले उठाएं? अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कमाल की चीज है। ये हमारे हर काम को 4 हिस्सों में बांट देती है। पहले बॉक्स में वो काम है जो जरूरी भी हैं और महत्वपूर्ण भी, इन्हें तो भाई अभी के अभी करना है। तीसरे में वो हैं जो जरूरी हैं पर उतने महत्वपूर्ण नहीं, इन्हें किसी और को दिया जा सकता है। चौथे में वो काम हैं जिन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन असली गेम चेंजर है दूसरा बॉक्स, वो काम जो महत्वपूर्ण तो हैं पर तुरंत जरूरी नहीं लगते, जैसे कि प्लानिंग करना, कुछ नया सीखना। जो लोग सफल होते हैं ना, वो अपना ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं। अच्छा, तो प्राथमिकताएं तय हो गईं, अब आगे क्या? अब बात आती है सही टूल्स और टेक्निक्स की। चलिए कुछ ऐसी तकनीकों पर नजर डालते हैं जो समय पर कंट्रोल पाने में हमारी मदद करती हैं। यहाँ 4 बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है प्लानिंग, मतलब एक रोड मैप बनाना। दूसरा ट्रैकिंग, यानी ये देखना कि आखिर वक्त जा कहाँ रहा है। तीसरा एकाग्रता, एक बार में सिर्फ एक काम पर फोकस करना। और चौथा गलतियों से सीखना, ताकि वही गलती दोबारा हमारा कीमती समय बर्बाद ना करे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, उन बड़े बड़े कामों का क्या करें जिन्हें देखकर ही डर लगता है और शुरू करने का मन ही नहीं करता। इसका समाधान बहुत सिंपल है, छोटी शुरुआत करना। किसी भी बड़े काम को ना छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लीजिए। इससे होता यह है कि हर छोटा स्टेप एक जीत जैसा महसूस होता है और आगे बढ़ने का मोटिवेशन बना रहता है। ओके, तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या करना चाहिए, पर कहते हैं ना, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करें, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या न करें। चलिए अब उन टाइम थीव्स यानी वक्त के चोरों को पहचानते हैं। तो आखिर टाइम मैनेजमेंट के रास्ते में सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स क्या हैं? कौन सी चीजें हैं जो हमारा वक्त चुराती हैं और हमें पता भी नहीं चलता? लिस्ट में सबसे ऊपर और शायद आज के दौर का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। फिर आती है बेमतलब की गॉसिप। उसके बाद है परफेक्शनिज्म की आदत, यानी हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की जिद जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देती। और आखिर में एक अस्त-व्यस्त डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल। और जैसा कि सोर्स आर्टिकल भी हाईलाइट करता है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये वो असल रुकावटें हैं जिनसे हम सब रोज डील करते हैं और जिनसे बचने की बहुत जरूरत है। चलिए अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी सबक पर। सोचने वाली बात है ना? इसका मतलब ये है कि किसी इंसान में लाख अच्छाइयां हों, पर सिर्फ एक बुरी आदत, एक गलती उन सब पर भारी पड़ सकती है, और वो गलती समय को सही से मैनेज ना कर पाना हो सकती है। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है, जैसा कि सोर्स बताता है, कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक आधार है, एक फाउंडेशन। अगर ये फाउंडेशन कमजोर है तो बाकी सारी मेहनत, सारे टैलेंट की इमारत भी ढह सकती है।
तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, ऐसी कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिसे बदलने से वक्त का इस्तेमाल बेहतर हो सकता है और मंजिल थोड़ी और पास आ सकती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।